हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शीतकारी प्राणायाम क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी किस तरीके से हमें लाभ देता है, साथ साथ में किन को ये प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, शीतकारी प्राणायाम हमारे मन को शांत करने के साथ साथ हमारे शरीर को ठंडक देने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा हमारी भूख प्यास पर भी बहुत अच्छा नियंत्रण बनाए रखता है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, हमें कोई फास्टिंग रखनी होती है, या हमारा व्रत होता है, उपवास होता है, या हमें कहीं जाना होता है, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, या खूब पैदल चलना होता है कहीं पे हमें, तो उस वक्त क्या होता है, हमें भूख और प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसे में अगर आप अभ्यास करते हैं शीतकारी प्राणायाम का, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए। यानी आप सोच सकते हैं कि हमें किस तरीके से और कितना फ़ायदा देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास किसको नहीं करना है। जिनको लो बीपी की समस्या रहती है उनको बिल्कुल भी शीतकारी का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि जब लो बीपी होती है तो उस समय हमारा शरीर ऑलरेडी बहुत ठंडा हो जाता है, और ऐसे में अगर आप शीतकारी का अभ्यास कर रहे हैं, शीतकारी हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, तो लो बीपी वाले ना करें, क्योंकि लो बीपी इससे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी श्वसन तंत्र प्रणाली है जो हमारी, उससे रिलेटेड जैसे क्रॉनिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। हमें टॉन्सिल है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है, यानी गले से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, साइनस की दिक्कत रहती है, दमा है, कफ की समस्या है इत्यादि ऐसी परेशानियां हैं, तो हमको शीतकारी का अभ्यास नहीं करना है। इसके अलावा किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी बहुत पुराने टाइम से अगर कब्ज की समस्या चल रही है, तो उनको भी नहीं करना है शीतकारी का अभ्यास। अब मैं यही से बताती हूँ आपको इसके लाभ कि शीतकारी प्राणायाम को करने के क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, एसिडिटी यानी पित्त प्रवृत्ति में अग्नि तत्व का बढ़ जाना पित्त दोष में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाता है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या होती है तो हमारा पित्त दोष होता है। ऐसे में अगर आप इस कंडीशन में अभ्यास करते हैं शीतकारी का, तो हमारे एसिडिटी पर बहुत अच्छा कंट्रोल बन जाता है और हमारी एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाती है। एसिडिटी की वजह से होता क्या है, हमारे पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, और ऐसा लगता है कि पेट में किसी ने आग लगा दी हो, इस तरीके से। यानी हमारे अग्नि तत्व को बढ़ा देता है। अगर इसी कंडीशन में शीतकारी का अभ्यास हो जाता है तो ये हमारे अग्नि को शांत कर देता है, और जो जलन है अंदर से उसको कंट्रोल कर देता है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है एसिडिटी वालों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारे मन को शांत करने में बहुत मदद करता है। जिनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है, जरा जरा सी बात पर एकदम से टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाती है, और जरा जरा सी बात पे बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बिना बात की टेंशन होने लगती है, उन लोगों के लिए शीतकारी का अभ्यास बहुत ही अच्छा और रामबाण है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन की समस्या है, उसमें बहुत लाभ देगा। लीवर से संबंधित समस्या है, उसमें भी बहुत लाभ देगा। और सबसे बड़ी बात, हाई बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। हाई बीपी में होता क्या है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, और जब हाई बीपी बढ़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना यानी स्वेटिंग आने लगती है। इस कंडीशन में अगर आप शीतकारी का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा और ज़्यादा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि शीतकारी का अभ्यास हमें किस तरीके से करना है। दो तरीके होते हैं शीतकारी का अभ्यास करने के लिए। पहला मैं आपको बताऊंगी बिना होल्डिंग के, यानी आपको श्वास को बिना रोके किस तरीके से अभ्यास करना है शीतकारी का, और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगी कि होल्डिंग के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अभ्यास करना है। सबसे पहले आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए आराम से बैठ जाना है अपनी मैट पे। कोशिश करेंगे कि कमर गर्दन सीधी रखें, क्योंकि जब तक आपकी कमर गर्दन सीधी नहीं है, आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, तब तक अभ्यास को करने में मज़ा नहीं आता है और अभ्यास में परफेक्शन नहीं आता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि अपनी बॉडी को स्थिर बनाए रखें। इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको दांतों के बीच से श्वास को खींचते हुए यानी अंदर की ओर लेके जाना है। जब आप दांतों से श्वास को अंदर खींचेंगे तो आपको अपनी जीभ में एक ठंडक महसूस होगी। उसके बाद ही ये अभ्यास हो पाएगा। देख लेंगे किस तरीके से आपको अभ्यास करना है। पहले तो अपनी जो स्माइल है इसको पूरा स्ट्रेच करना है आपको, यानी पूरा
इस तरीके से खींचते हुए अपने लिप्स को आना है। जिस तरीके से हम बहुत तेजी से हंसते हैं, हमारा जो फेस होता है, लिप्स होते हैं, पूरी तरीके से खुल जाते हैं, उसी तरीके से आपको करना है। इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे। अब यहीं से श्वासों को भरेंगे अपने दांतों के बीच में से। इसके अलावा जो आपकी जो जीभ है, इसको अपने दोनों दांत के मिडिल पॉइंट पे यानी इस वाले हिस्से में आपको रखना है। दोनों दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें, उस टिप में अपनी जीभ को आपको रखना है, ताकि जब आप श्वास ले रहे हैं तो वो ठंडक है वो आपकी जीभ तक होकर अंदर की ओर जाए, तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। देख लेंगे बिना होल्डिंग के किस तरीके से करना है। आपको 5 सेकंड तक श्वास को भरते हुए आना है अपनी दांतों के बीच से खींचते हुए। देख लेंगे किस तरीके से करना है। पाँच सेकंड तक श्वास भर ली। अब यहीं पे 15 सेकंड होल्ड रखेंगे। अब दोनों नोस्ट्रल से बाहर छोड़ देंगे। आपको श्वास अपने दांतों से लेनी है और अपने नोस्ट्रल से छोड़ देना है। लंबा श्वास लेना है और लंबा ही छोड़ देना है। दोबारा से मैं अभ्यास आपको करके बता देती हूँ। मैं थोड़ा स्लोली बता रही हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं अभ्यास को। देख लेंगे किस तरीके से करना है। अपने दांतों के बीच से श्वास को भर लेंगे। पाँच सेकंड तक श्वास भरी। अब नोस्ट्रल से बाहर। कोशिश करेंगे 5 से 8 सेकंड तक श्वास को बाहर छोड़ते हुए आए। यानी श्वास लंबा लेना है तो श्वास को लंबा ही बाहर भी छोड़ना है, बिना होल्डिंग के। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आप समझ पाएं। दांतों के बीच से श्वास खींचना है आपको। मैंने दांतों के बीच से श्वास ली और अपने दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ दिया। ये था अभ्यास बिना होल्डिंग के। अब मैं आपको बताने वाली हूँ होल्डिंग के साथ आपको कैसे करना है। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि बीच में हमें क्या चीज चेंज करनी है। अपने मुंह को खोल लेंगे, मतलब स्माइल करते हुए पूरा इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे। इनहेल करते हुए आएंगे, यानी लंबा श्वास भरते हुए। मुंह को बंद करते हुए श्वास को रोकेंगे, चिन लॉक लगाते हुए। 15 सेकंड तक बिगिनर्स होल्ड रखेंगे श्वास को अंदर। उसके बाद चिन अप करते हुए नोस्ट्रल से एक्सेल हो जाएगा, यानी प्रश्वास हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपको दांतों के बीच से श्वास को खींचना है, यानी लेना है लंबा और गहरा। उसके बाद आपको इस तरीके से गर्दन को नीचे झुका लेना है, जिससे आपकी चिन लॉक हो जाएगी। उसके बाद श्वास को आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है। यानी अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरुआती टाइम में हैं, आप 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हुए इसे 30 सेकंड तक, यानी 30 सेकंड तक आप लेकर जा सकते हैं। देख लेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ कि होल्डिंग के साथ आपको कैसे करना है। दांतों के बीच से श्वास को भर लेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने श्वास को लिया, उसके बाद श्वास को अंदर रोक के रखा और किस तरीके से अपने दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ दिया। तो दोस्तों ये था अभ्यास हमारा शीतकारी का, जिसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक को श्वास को बिना होल्ड किए और एक श्वास को होल्ड करने के साथ। दोस्तों शीतकारी प्राणायाम के बहुत ही सारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी लाभ होते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। तो आपको या आपकी फैमिली में किसी भी इंसान को अगर दिक्कत है हाई बीपी की,
तो उनको ज़रूर ये रेकमेंड करेंगे, आप उनको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। और मेरे हिसाब से हर किसी व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए जिनको सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र और हमारे लो बीपी की समस्या अगर नहीं है, उसके अलावा आप सभी कंडीशन में इनका अभ्यास कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अपने साथ साथ अपने सहपाठियों को यानी जो आपके साथ के हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने बड़े बूढ़ों को, सबको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, आगे तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक ईजिली पहुँचते रहे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। अभी के लिए नमस्कार, जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।